हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है अंजना क्लासेस में। मैं AK सिंह आज आपको बताने जा रहा हूँ समय का निर्धारण कि अलग अलग देशों में एक ही समय और आपके मोबाइल में जो GMT + 530 लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है, इसको विस्तार से जानेंगे। उसको जानने से पहले थोड़ा जो बेसिक है उसको हम बता देते हैं। देखिए, ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा पृथ्वी की आकृति है। पृथ्वी की आकृति में दो तरह की काल्पनिक रेखा होती है, एक अक्षांश होता है और एक देशांतर होता है। अक्षांश का क्या काम है, देशांतर का काम क्या है, वो सब हम बता रहे हैं। देखिए, ये उत्तर ध्रुव हुआ, ये दक्षिणी ध्रुव हुआ, इधर पूर्व हो गया, इधर पश्चिम हो गया। तो ये जो 0 डिग्री दिख रहा है, यानी 0 डिग्री पूर्व से पश्चिम को मिलाने वाली वे सारी रेखा जो पूर्व से पश्चिम की ओर मिलाती है उसको हम कहते हैं अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा किसको कहते हैं कि जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है। यहाँ ध्यान देना होगा, इस रेखा को हम कहते हैं काल्पनिक रेखा। पूर्व से पश्चिम की तरफ जो भी रेखा होती है वो काल्पनिक रेखा होती है, और उत्तर से दक्षिण की तरफ मिलाने वाली वे सारी रेखाएं सबको हम देशांतर रेखा कहते हैं। दोनों रेखा जो होती है काल्पनिक होती है। ये जो विषुवत रेखा होता है उसको ही हम भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। ये 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री से जैसे ही उत्तरी ध्रुव हम जाते हैं यहाँ 23.5 डिग्री, इस लाइन को हम बोलते हैं कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा पर जो है पूरे विश्व का 15 देश स्थित है। सबसे फिर ऊपर जाते हैं 66.5 डिग्री, इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। फिर यही 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री जब हम नीचे आते हैं उसको बोलते हैं मकर रेखा, इस पे 10 देश हैं। और उसके 66.5 डिग्री फिर नीचे आते हैं तो उसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। ये सब कॉमन बातें थी। अब हमको जो चैप्टर है उस पर हमको ध्यान देना है। हमको मेन समझना है यहाँ समय के बारे में। तो जो अक्षांश रेखा होता है जो पृथ्वी पर का हमको मौसम के बारे में बताता है और कहाँ कितना तापमान है इसके बारे में अक्षांश रेखा बताता है। लेकिन समय के बारे में ये हमको जानकारी जो है वो देशांतर रेखा देती है। अब देशांतर रेखा क्या होती है, देखिए देशांतर रेखा क्या होती है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली सभी काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा होती है। इसकी संख्या पृथ्वी पर 360 है। कहने का अर्थ है कि अगर यहाँ हम सेंटर मान लेते हैं, 0 डिग्री यहाँ सेंटर मान लेते हैं, तो इधर की तरफ 180 है और इधर की तरफ 180 है। तो टोटल मिला के देशांतर रेखा की संख्या कितना हो गया, तो 360। और वही जब हम अक्षांश रेखा की बात करते हैं तो अक्षांश रेखा ऊपर 90 है और नीचे 90 है। यानी कि कहने का अर्थ है नॉर्थ में 90 है और साउथ में कितना है, 90। ये हमारा अक्षांश रेखा हो गया। और जब देशांतर रेखा की बात करेंगे तो देशांतर रेखा 180 पूर्व में है और 180 पश्चिम में है। चलिए, एक बात और ध्यान देना है कि देखिए, दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी ये फिक्स होती है, ये हमेशा फिक्स होती है, ये 111 किलोमीटर होती है। लेकिन जब हम बात करेंगे देशांतर रेखा की तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कभी फिक्स नहीं होती है। ये सबसे ज़्यादा जो होती है हमारे विषुवत रेखा पे होती है, और वो होता कितना है, तो 111.32 किलोमीटर होता है। और एक बात यहाँ पे नोट करना है कि जो भी अक्षांश रेखा है, जो भी प्रत्येक अक्षांश रेखा ये एक वृत्त का निर्माण करती है। क्योंकि देखिए, ये सभी अक्षांश रेखा जो है एक वृत्त का निर्माण करती हैं, लेकिन जो ये देशांतर रेखा है, प्रत्येक देशांतर रेखा एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। और देशांतर रेखा का सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ समझना है कि देखिए, देशांतर रेखा में जैसे ही हम विषुवत रेखा से हम ध्रुव की तरफ आते हैं तो उसकी दूरी घटते जाती है, और बिल्कुल जो है एकदम पूरे ध्रुव पे जाके दोनों देशांतर रेखाएं बिल्कुल मिल जाती है, जहाँ की दूरी 0 हो जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो देखते हैं अब जो टॉपिक है समय का निर्धारण, जो कि देशांतर। अब हमको अक्षांश से कोई मतलब नहीं है। देखिए, देशांतर रेखा जो हम पहले ही बोल दिए हैं कि उसकी संख्या 360 होती है। कहने का अर्थ है कि 180 जो होती है वो पूर्व में होती है और 180 जो होती है वो पश्चिम में होती है। यानी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। अब ध्यान देना है, पृथ्वी अपना एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है। तो कहने का अर्थ है कि 360 देशांतर उसको घूमने में 24 घंटा लगता होगा। अब ध्यान देना है, यहीं से फार्मूला निकलेगा। कहने का अर्थ है कि हमारा जो पृथ्वी है 24 घंटा में 360 देशांतर घूम जाती है।
तो कहने का अर्थ है यहाँ से हम 1 घंटा का निकालेंगे, तो 1 घंटा को निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 में 24 से भाग देंगे, यानी 15 देशांतर। कहने का अर्थ है कि 15 देशांतर में कितना का अंतर होता है, 1 घंटा, यानी 15 देशांतर अगर इधर उधर होते हैं तो दोनों के समय के बीच 1 घंटा का अंतर होता है। अब ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, यानी कहने का अर्थ है कि 15 देशांतर में 1 घंटा, यानी 1 घंटा कहने का अर्थ है 1 घंटा में कितना मिनट, तो 60 मिनट। तो यहाँ से अगर आपको 1 देशांतर की बात करेंगे, यानी 1 देशांतर के यानी 60/15 कितना मिनट, 4 मिनट। अब समझना है यहीं, अगर 1 देशांतर के बीच जाएंगे तो 4 मिनट का अंतर होता है, और यही 4 मिनट अगर हम 15 देशांतर चल जाएंगे तो कितना मिनट का अंतर होगा, 15 गुना 4 यानी 60 मिनट, यानी 1 घंटा। अब क्या होता है, समझना है फैक्टर एक ही यहाँ, कि अगर हम 0 डिग्री, देखिए ये जो 0 डिग्री दिख रहा है ये लंदन के ग्रीनविच एक शहर है। क्या है, लंदन के ग्रीनविच एक शहर है। पूरे विश्व के समय का निर्धारण हम लंदन के ग्रीनविच शहर से ही करते हैं। वहाँ कितना होता है, 0 डिग्री। अगर हम वहाँ से पूर्व की तरफ आते हैं तो समय बढ़ता है। क्या होता है, समय बढ़ता है, ये यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर हम 0 डिग्री से पूर्व की तरफ, चाहे किधर भी, पश्चिम से पूर्व की तरफ आते हैं तो समय बढ़ता है, अगर हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो समय घटता है। यही समझना है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं तो समय मेरा क्या होता है, बढ़ता है, और पूर्व से पश्चिम की तरफ आते हैं तो समय घटता है। अब आपके मोबाइल में देखते होंगे कि GMT + 5:30 आखिर क्यों होता है। कहने का अर्थ है कि पूरे विश्व के समय का निर्धारण हम लंदन के ग्रीनविच शहर से करते हैं। वही GMT का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको ही हम प्रधान मध्याह्न रेखा या यामोत्तर रेखा, इसका दूसरा नाम है, यहाँ जो है इसको हम प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा चाहे यामोत्तर रेखा, क्या बोलते हैं, यामोत्तर रेखा, चाहे 0 डिग्री ग्रीनविच, सब एक ही बोलते हैं। अब समझना है, हमारा जो भारत है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है। अब यहाँ समझना है, पूर्वी देशांतर हो गया तो एकदम जाहिर सी बात है कि समय मेरा GMT से क्या होगा, बढ़ेगा। आखिर कितना बढ़ेगा, अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। देखिए 82.5 डिग्री है, तो कहने का अर्थ है कि पहले एक देशांतर में मेरा कितना होता है, 4 मिनट, तो 82 देशांतर में कितना हो जाएगा, 82 गुना 4, और यहाँ आधा डिग्री है। कहने का अर्थ है कि एक देशांतर में मेरा, एक देशांतर में हो जाता है 4 मिनट, तो आधा देशांतर में कितना हो जाएगा, 2 मिनट, यानी 82 गुना 4 + 2 मिनट। टोटल यहाँ से सोल्व करेंगे तो 330 मिनट, और 330 मिनट को आप जब घंटा में बदलिएगा तो ये आपका निकल जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। इसीलिए भारत का, यानी हमारे भारत का जो समय है GMT से 5.5 घंटा आगे है। ये बात यहाँ तक आ गया समझ में। अब हम और दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोल दिए कि ये देखिए ये GMT है, प्रधान यामोत्तर रेखा, जिसको ही हम GMT बोलते हैं। अगर मान के चलिए यहाँ से कोई 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे, मान के चलिए 9 बज रहा है, कितना बज रहा है, 9 बज रहा है, तो क्वेश्चन आपको पूछेगा कि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा। तो 2 तरीका है, यहाँ और यहाँ के बीच हम अंतर निकाल लेंगे, नहीं तो दूसरा तरीका है कि पहले आप ये देखिए कि आखिर 0 डिग्री पे कितना बज रहा है। तो सोचने वाली बात है, देखिए यहाँ 0 डिग्री और 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री में कितना हो जाएगा, 15 डिग्री में कितना, 1 डिग्री में 4, 15 देशांतर में 60 मिनट हो जाएगा, यानी 15 चौका 60 मिनट, 60 मिनट बोले तो 1 घंटा। कहने का अर्थ है कि यहाँ से यहाँ तक में कितना का अंतर है, 1 घंटा। और हम बोल दिए थे कि इधर समय जाने पे घटता है, तो कहने का अर्थ है कि 1 घंटा इधर घटा होगा, और जब इधर हम 1 घंटा जोड़ेंगे यहाँ आने के लिए 0 डिग्री पर, तो यहाँ 9 बज रहा है, तो यहाँ कितना बजेगा, तो 10 बजेगा। अब हमको पूछ रहा है कि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे कितना होगा। अब बताइए 0 डिग्री देशांतर पे 10 बज रहा है, तो 30 डिग्री पश्चिमी पर कितना होगा, तो 30 डिग्री कहने का अर्थ है कि 30 गुना 4 120 मिनट, 120 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 2 घंटा। तो 10 यहाँ बज रहा है, अब इधर 2 घंटा जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो जाहिर सी बात है पूर्व की तरफ जाते हैं तो जोड़ते हैं, तो यहाँ 10 बज रहा है, और यहाँ 2 घंटा हमको ज़्यादा जाना है, तो इधर कितना बचेगा, 10 + 2 = 12। तो यही आंसर है। अगर हम 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे 9 बज रहा है, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे कितना बजेगा, तो 12 बजेगा। अब देखना है पूरे विश्व को जो है समय में
जो समय टाइम जोन जो दिया गया है सबका अलग अलग है। रूस बड़ा है तो वहाँ टाइम जोन ज़्यादा है, भारत छोटा है तो हमारे यहाँ टाइम जोन एक ही है। अब देखिए रूस में कितना है, तो रूस में संख्या 11 है, कनाडा है कितना है 6 है, अमेरिका में कितना है 5 है, चीन में कितना है 3 है, ऑस्ट्रेलिया में कितना है 3 है। याद रखना है। अब कहाँ कौन है ये नहीं याद रखना है, बस याद रखना है कि रूस में 11 है, कनाडा में 6 है, अमेरिका में 5 है, लेकिन अपना भारत में कितना है 1, और वो भी कहाँ है तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। तो हम लोग का जो मानक समय रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद से। और एक लास्ट पॉइंट यहाँ समझना आपको है कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर दोनों अलग नहीं है, दोनों जाके बिल्कुल ग्लोब होने के कारण दोनों एक जगह आके ही मिलती है। तो जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है वही 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।